बेटा आज जो आपको कराने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। वो 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और ये चैप्टर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो चैप्टर 5 का मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे कि इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे क्या कहा गया है, देन शो दैट u अपॉन में x प्लस b अपॉन में y, u अपॉन में x प्लस b अपॉन में y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा अपने माइक म्यूट कर लीजिए बेटा प्लीज। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अगर आता है तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपके एग्जाम में। क्या है इस क्वेश्चन की कहानी कि आपको दे रखा है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b, ठीक है। कोई बात नहीं शुभम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। अभी पहले क्लास ले लो, ले पाओ तो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना आप, u प्लस आयोटा b, ये आपको गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए बेटा, आपको एक काम करना है, a प्लस बी का होल क्यूब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लगाइए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने a प्लस बी का होल क्यूब इसमें अप्लाई कर दिया। इक्वल टू में क्या चल रहा है, u प्लस आयोटा b, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, x की पावर 3, आयोटा 3 है बेटा, यहाँ पे आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, आयोटा 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा y की पावर 3, ये 3x स्क्वायर y इंटू में आयोटा। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू में u प्लस आयोटा b, जैसा चल रहा था वैसा हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो बिना आयोटा वाले हैं, जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक पास लिख लो और जो आयोटा आयोटा वाले हैं उन्हें एक पास लिख लो। तो देखना x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर मैंने एक पास लिख लिया, क्योंकि ना इसमें आयोटा है ना इसमें आयोटा है। दूसरी बात, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, तो इन दोनों में से प्लस का आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया। प्लस का आयोटा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा बेटा, एक तो ये बचेगा, पहले इसको लिख ले रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस वाई की पावर 3, ये आयोटा वाले टर्म मैंने लिख दिए, इक्वल टू u प्लस आयोटा b, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद इनको कंपेयर करेंगे। जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो रियल पार्ट इसका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू में u, और ये इमेजिनरी पार्ट 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू b। मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया। अब देखना बेटा,
क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? लेफ्ट में बताओ, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? बोलो बेटा, कोई x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इक्वल टू u। ये वाला x है ना, इस x को अपोन में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इक्वल टू u अपॉन में x। मैंने क्या किया, x वहां से कॉमन निकाला, मैंने यहां से x कॉमन निकाला इसमें से, और जो x आया वो बाहर मैंने अपॉन में लगा दिया। अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर आपने ये x इधर क्यों लाए? u लाने के पीछे रीजन है, जो मुझे प्रूफ करना है उसमें क्या है, u अपॉन x लाना है, इसलिए मैंने क्या किया, इस x को इधर ले गया, इसे बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब ऐसे इसमें से इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो 3x² माइनस y² इक्वल टू b। अब इस y को अपॉन में ले जाओ, 3x² माइनस y² इक्वल टू b अपॉन में y। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनने वाली बात ये है, u अपॉन एक्स बी अपॉन वाई तो मैं निकाल चुका हूं, मुझे अब जो प्रूफ करना है वो मैं लूंगा। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये u अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू दिस। तो मैं इसकी सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। LHS लो, LHS कितनी है बेटा जो प्रूफ करना है मुझे, उसकी u अपॉन में x प्लस बी अपॉन में y है, ये LHS है, तो मैंने LHS ले ली। अब आप इस LHS में जो वैल्यू है वो वैल्यू निकाल पुट कर दो। u अपॉन एक्स की वैल्यू देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल रखी है, तो u अपॉन एक्स की जगह लिखेंगे आप x² माइनस 3y² प्लस b अपॉन वाई की जगह आपको क्या लिखना है, b अपॉन वाई की जगह b अपॉन वाई की वैल्यू रख दो। b अपॉन वाई की जगह पे आप रखेंगे 3x² माइनस y²। अब देखना बेटा x² और 3x², ये x² 4x² और माइनस का 3y² और माइनस का y², माइनस के 4y²। यहां से आप 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन, तो x² माइनस y²। देखना यही लाना था बेटा RHS। कर लीजिए बेटा नोट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है बेटा। इस क्वेश्चन को आ सकता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन, ये एक ये वाला क्वेश्चन और एक इसके बाद में भी जो करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप ये वाला क्वेश्चन खत्म करें फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें बेटा आप लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है इन्होंने, ढंग से समझना जरा, कि अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अल्फा और बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड बीटा मॉड्यूलस इक्वल टू 1, और आपको बीटा का मॉड्यूलस भी दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो पहले लिख देता हूं, बीटा का मॉड्यूलस आपको दे रखा है 1, और वैल्यू किसकी निकालनी है, टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा समझना, मैं आपको इस क्वेश्चन से हटके कुछ चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो देखो जरा प्लीज बेटा। जैसे मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब बाद बात करेंगे। जैसे मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z, ठीक है, और इनटू z बार
जेड बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, यानी कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और जेड बार उसका कॉन्जुगेट है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं जेड इंटू जेड बार, तो हमेशा इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल आता है, यानी मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार किसके इक्वल आएगा बेटा, मॉड्यूलस जेड स्क्वायर के। ठीक है, ये था मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पे अगर मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर आपको दिखे, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, एक बार उसे नॉर्मल लिख सकते हैं, इनटू में एक बार उसको लिख के आपके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नॉर्मल और एक उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई मॉड्यूलस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब चलो मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। आपको निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू, इसका मॉड्यूलस। तो हम इसको पहले मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा, मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकलेगी, देखो देखो मैंने पहले इसका होल स्क्वायर ले लिया, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल मॉड्यूलस को तो हम नहीं खोल सकते, तो मैंने इसका स्क्वायर लिया। इसके स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार तो नॉर्मल लिखूंगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और एक बार बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा के ऊपर क्या लगा दूंगा, मॉड्यूलस का साइन। पहले इस स्टेप में बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, इस पे मॉड्यूलस पे स्क्वायर लगाता, तो एक बार मैंने इसे नॉर्मल लिखा और एक बार इसको लिख के इसके ऊपर क्या लगा दिया, मैंने बार लगा दिया। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा मुझे आप। अब हम क्या करेंगे, अब ये बार मैंने होल पे लगाया है, अब ये बार जो ऊपर मैंने लगाया है ये होल पे लगा हुआ है, इस बार को अंदर लेके आएंगे। कैसे, तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा तो सेम लिखा, ये बार इसके अंदर लेके जाएंगे तो कैसे लगेगा, बीटा पे बार माइनस अल्फा पे बार। ये 1 तो नंबर है, नंबर पे बार लगता नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस ये अल्फा बार है, अब बार पे बार एक और लगेगा तो बार हट जाएगा, नॉर्मल अल्फा बन जाएगा, और इनटू में बीटा बार। यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बस अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करिए। देखो पहले बीटा का इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा, बीटा बीटा बार, अब इस बीटा का इसमें करेंगे तो माइनस बीटा अल्फा बार, माइनस अल्फा का इसमें करो माइनस अल्फा बीटा बार, माइनस अल्फा का इसमें करो तो प्लस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, मैंने ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, अब नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे होगा मल्टीप्लाई, 1 का 1 में करो पहले 1, अब 1 का पीछे माइनस अल्फा बीटा बार, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा बार बीटा, अब माइनस माइनस प्लस इसका इसमें तो अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। बोलो बेटा मल्टीप्लाई में किसी बच्चे को कोई दिक्कत अब सुनते रहना बेटा प्लीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बता रहा हूँ, वो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करोगे और आसानी से कर पाओगे। देखो बताओ बेटा, बीटा बीटा बार को आप क्या लिख सकते हो, यस बेटा मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है ये, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, एक नॉर्मल एक नंबर पर कॉन्जुगेट तो मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार। इसको क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा अल्फा बार को क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 ऐसे का ऐसे माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस, इसको बताओ बेटा अल्फा अल्फा बार को क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा बीटा बार को मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नहीं बेटा अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसलिए।
अलग अलग लिख दिया। एक में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है अल्फा बीटा का मॉड्यूलस, तो ये इक्वल होता है अल्फा मॉड्यूलस बीटा मॉड्यूलस के, ऐसे है ना, अलग अलग लिखा है मैंने। अब देखो बेटा, बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 1। तो इस बीटा मॉड्यूलस की जगह मैं 1 लिख सकता हूं क्या? यहाँ पे भी बीटा मॉड्यूलस है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, दोनों जगह बीटा मॉड्यूलस की जगह में 1 लिखूंगा। तो देखना क्या स्टेप बनेगा बेटा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर। ये बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो बेटा कोई दिक्कत? देखना बेटा, ऊपर का और नीचे का बिल्कुल सेम आ रहा है, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, और ये पूरा कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाली वैल्यू से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अब मैं इधर लिख देता हूं जरा, इधर लेफ्ट में चल रहा था बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, 1, है ना, सब कट गया, तो ऊपर नीचे का तो 1 आ गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू क्या निकल गई, 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1। कर लो बेटा नोट। नोट करो बेटा फटाफट से, किसी बच्चे को बेटा ये कट जाएगा, बोलो तो क्या आएगा, कट के क्या बचेगा, तो मैंने ये लिख दिया 1, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा, अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, तो वही तो लिखा है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? अब चलिए जी, देखो बेटा आगे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको, लेकिन पोलर फॉर्म तो आपका आएगा नहीं, है ना, तो आप उसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाल के छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन में cos पाई बाई 3, बता रहा हूं बेटा, नंबर बता रहा हूं, आयोटा साइन पाई बाई 3, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16, z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन में cos पाई बाई 3 माइनस, सॉरी प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम्पल में ये है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लेकिन पोलर फॉर्म नहीं है तो, लेकिन वो आपको एग्जाम में दे के ये पूछ सकते हैं कि इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालिए, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब आप ये सोचिए बेटा प्लीज, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के लिए वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म होना जरूरी है, कि ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो, तो इसे हम पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, z इक्वल टू आयोटा माइनस 1 ऐसे का ऐसे लिखा, ठीक है बेटा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ क्या होती है, cos पाई बाई 3 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2, तो मैंने √3/2 लिख दिया, यानी cos पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, आयोटा माइनस 1 एलसीएम आएगा 2, तो 1 प्लस आयोटा अंडर √3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा अंडर √3। अब बताओ बेटा,
अगला स्टेप क्या हो सकता है, रेशनलाइज, है ना। 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब हम क्या करेंगे, सुनो आगे। z इक्वल टू 2 तो ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर का ऊपर, नीचे तो a माइनस बी, a प्लस बी लग जाएगा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो आयोटा का 1 में किया आयोटा, आयोटा का इसमें करो आयोटा का अंदर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, -1 का +1 में करेंगे -1, ठीक है। -1 का इसमें करेंगे तो प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। नीचे आपको क्या करना है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी लगा देना है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3। बोलो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहाँ अब क्या करेंगे, अब आगे सुनो, है ना। z इक्वल टू 2 तो विचार अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, 2 तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, 2 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, है ना। आयोटा ऐसे का ऐसे, बोलो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे -1 और प्लस का आयोटा अंडर रूट 3। नीचे का बताओ बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो प्लस का 3 हो जाएगा 3। तो z इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसे, 2 ऐसे का ऐसे लिखा मैंने। अब जो बिना आयोटा वाले हैं उन्हें एक साथ लिख लो, जो बिना आयोटा वाले हैं, और जो आयोटा आयोटा वाले हैं उन्हें एक ब्रैकेट में, आयोटा कॉमन भी निकाल सकते हैं उसमें से। तो ये रूट 3 -1 एक बार, रूट 3 -1 प्लस जो आयोटा वाले हैं उनमें से आयोटा मैं कॉमन ले रहा हूं, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो रूट 3 + 1, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा बेटा, 4, अपॉन में 4 आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2 से कट गया नीचे वाला 4, नीचे 2। अब इसको सेपरेट कर दो अलग अलग, मैं यहां लिख रहा हूं, तो z इक्वल टू क्या बचेगा, रूट 3 -1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा रूट 3 + 1 अपॉन में 2। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैंने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रख दिया लाके, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा किसी बच्चे को? अब क्या करना चाहिए, अब मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉड्यूलस के लिए a की वैल्यू क्या हो गई, रूट 3 -1 अपॉन 2, और b की वैल्यू क्या हो गई, रूट 3 + 1 अपॉन में 2। मॉड्यूलस तो आप निकालेंगे खुद, मॉड्यूलस निकालने का तरीका होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप इसमें लगा देंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, इन दोनों की वैल्यू पुट करके आप मॉड्यूलस तो निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस में निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सीधे से आर्ग्यूमेंट निकाल के दे रहा हूं, है ना। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट मेन है इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट निकलवा रहा हूं, नहीं तो मैं आर्ग्यूमेंट भी छोड़ देता। आर्ग्यूमेंट मेन है बेटा इसका, देखो जरा, tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का आर्ग्यूमेंट निकालने का, b अपॉन में a। तो b की वैल्यू क्या है, रूट 3 + 1 अपॉन में 2, रूट 3 -1 अपॉन में 2। मैंने b अपॉन में a लिख दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा रूट 3 + 1 अपॉन में रूट 3 -1, ये बच गया। यहां तक बोलो बेटा किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? अब आपको ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो एग्जाम्पल है ना उसमें तो डायरेक्ट लिख दिया आंसर, है ना, और लिख दिया भाई, आप बताओ क्यों, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, ढंग से समझना। tan थीटा, ऊपर से आप अंडर रूट 3 कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 + 1 है, मैंने ऊपर से अंडर रूट 3 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन अंडर रूट 3। नीचे से भी अंडर रूट 3 कॉमन निकाला, तो 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 3। बोलो बेटा यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऊपर से रूट 3 कॉमन और नीचे से भी रूट 3 कॉमन मैंने ले लिया, ऊपर से भी रूट 3 कॉमन, नीचे से भी रूट 3 कॉमन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से रूट 3 कॉमन, नीचे से रूट 3 कॉमन आ गया,
ये √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो मैं थर्ड चैप्टर का आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। थर्ड चैप्टर का एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं मैं। 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, ये इक्वल होता है tan π/4 प्लस थीटा के। 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, tan ब्रैकेट में π/4 प्लस थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अब अगर बच्चे ये जानना चाहते हैं मेरे से कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको एक हिंट बता देता हूं। आप इधर tan a + b का फॉर्मूला लगा के देख लेना। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a × tan b, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। tan थीटा 1 + 1 ऐसे का ऐसा रहने दिया, प्लस 1/√3, 1/√3 बता सकते हैं tan में कितने की वैल्यू होती है, 1/√3, tan π/6, तो यहाँ पे लिखेंगे tan π/6, और नीचे भी 1 - tan π/6, ऊपर भी tan π/6 और नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, tan π/6। अब देखना बेटा tan थीटा, देखना कोई फॉर्मूला बन रहा है बेटा, देखो 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा किसके बराबर होता है, tan π/4 प्लस थीटा। तो tan π/4, थीटा कितना है, π/6, tan π/4 प्लस π/6, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इस tan से हम इस tan को कैंसिल कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, π/4 प्लस π/6। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। कर लो बेटा नोट, अभी नोट करो फटाफट से। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा, आप लोग कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो आपको, पूछ सकते हो। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सबके ऊपर लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये एग्जाम में आ सकने वाले क्वेश्चन है, और ये कई बार स्कूलों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन बेटा, है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आप सोचो कि मैंने समझ लिए बोर्ड पे और आ गए हैं मैं समझ में। इन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इनको करके आपको देखना पड़ेगा 2-2 3-3 बार, तब आपकी टिप पे आएंगे क्वेश्चन। ये नहीं तो एक बार में लगेगा कि अरे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे ये, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे आप लोग, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है बेटा, प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं करोगे तो चाहे कोई कितना भी पढ़ा ले आपको, आप नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं है अब, है ना। जो आप लगभग अब आप सारे चैप्टर 2-2 बार तो पढ़ ही चुके हो अभी, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ ही लोगे, है ना। तो 2-2 बार जब आप पढ़ चुके हो तो अब आपको स्पीड से क्वेश्चन करना भी आना चाहिए बेटा। टाइम लगा दो पढ़ाई में अब अपना, है ना, एग्जाम्स में, जिससे कि मार्क्स अच्छे आ पाए आप लोगों के। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक करना, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। कौन सा करेंगे कल, हाँ कौन से बेटा, बेटा छोड़ दो, बेकार क्वेश्चन है वो। वैसे अगर 19 करना चाहो, 19 अगर करना चाहो तो आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा से, जो मैंने तरीका सिखाया उससे कर सकते हैं आप, है ना। वैसे बेकार ना करो तो ज्यादा अच्छा है, और करना चाहो तो कर लेना 19। तो मैंने बताया था ना, आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना, उस तरीके से हो जाएगा, बस जरूरी नहीं है। इतना एनफ है पूरा चैप्टर। ठीक है, कल से आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलो ठीक है बेटा, कल की बात कल करेंगे, हैं।